शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक आपका संग रहा हो तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दचके किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना, ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाना, बढ़ते जाना। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज।
कोई तुमसे कहे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ लो जरा अच्छे से। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया। कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला, देव, जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। एक दिन ऐसी ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी।
पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, तब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। पहले तो मैंने अपनी माँ को मना करा कि मुझे फालतू काम अच्छे नहीं लगते, ये कथा मथा मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं सुनी। मैंने कथा नहीं सुनी। दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तभी भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीजों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा है आई का, और हमेशा कथा सुनने का बोलती है, क्या अपन कथा सुने। दोनों पति पत्नी ने विचार करा, कथा सुनना प्रारंभ करी। और बाबा पे भरोसा कर कर हम बाबा से प्रार्थना करते मंदिर जाना चालू कर दिए। 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा से प्रार्थना करने लगे। आपकी कथा जैसे ही टीवी पर आती हम बैठ जाते। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा।